नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सियासत इस पर थमने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। पहले केस को मुंबई पुलिस से सीबीआई को सौंपने पर सियासत हुई। अब जब केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है, सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है, सियासत फिर से शुरू हो गई है। सुशांत के केस में ड्रग्स रैकेट की एंट्री के बाद अब बीजेपी के निशाने पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार एक बार फिर आ गई है। बीजेपी विधायक राम कदम ने आज उद्धव सरकार को चिट्ठी लिखकर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर विधानसभा में बहस कराने की चुनौती दे दी। राम कदम ने सरकार पर आरोप लगाया, आखिर वो कौन सा नेता और अभिनेता था जिसे उद्धव सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है, आखिर मौत वाले दिन दुबई के ड्रग्स डीलर से सुशांत की मुलाकात क्यों हुई। इस बीच रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिनमें ड्रग्स की बात कही जा रही है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, सुशांत केस में नेता और अभिनेता कौन जिनका जिक्र हो रहा है, और एक एक्टर की मौत पर सियासत क्यों। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए बीजेपी के विधायक राम कदम का बड़ा आरोप। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? राम कदम आरोप लगा रहे हैं, कौन है अभिनेता और नेता जिनको बचाने की कोशिश हो रही है। राम कदम खुद जुड़ गए मेरे साथ राष्ट्र की बात में आज लाइव। बीजेपी के विधायक राम कदम आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हैं, पटना से जुड़ गए हैं। और विकास गुप्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उनको भी आप देख पा रहे हैं। राम कदम, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, खुलकर क्यों नहीं कहते राम कदम? जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब भी इशारों इशारों में बात कर रहे थे, अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, अब भी इशारों इशारों में बात कर रहे हैं। खुलकर बताइए ना, महाराष्ट्र सरकार किसको बचा रही है, बताइए। मानक जी, गत 2 महीनों के अंतराल में हमारे नेताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ सारे बयान हैं। हमने पहले दिन से बड़ी प्रामाणिकता के साथ सुशांत के परिवार की जो आवाज थी, महाराष्ट्र की सरकार से वे न्याय की गुहार लगा रहे थे। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की जो जनभावना थी, और उसी को हमने महाराष्ट्र सरकार के सामने रखा था। हमने सरकार से केवल मात्र इतना ही कहा कि आप पारदर्शिता के साथ मुंबई पुलिस को काम करने दें, उनके काम में दखलंदाजी न करें। महाराष्ट्र सरकार ने दुर्भाग्य से मुंबई पुलिस को काम करने नहीं दिया। बिहार की पुलिस आई, उसमें अड़ंगा डाला। सीबीआई को सौंपने के लिए केस महाराष्ट्र की सरकार तैयार नहीं थी। ये देश और दुनिया ने देखा। कौन सा ऐसा डर था, कौन सा ऐसा भय था महाराष्ट्र सरकार के मन में, कौन सी ऐसी मंशा थी महाराष्ट्र सरकार? और ये बातें हो चुकी सारी। मुंबई पुलिस ना मैं ड्रग की बात पर आ रहा हूँ। हाँ। 65 दिन महाराष्ट्र की सरकार, कोई भी चैट, कोई भी कॉल रिकॉर्ड, मानव जी आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 24 घंटे के भीतर आ जाता है। 65 दिन महाराष्ट्र सरकार के पास ये केस रहा है। 66 वाले दिन सर्वोच्च अदालत ने इस केस को सीबीआई को सौंपा। सीबीआई के पास चैट रिकॉर्ड 3 या 4 दिन में ड्रग्स का मामला सामने आता है चैट रिकॉर्ड पे। पर महाराष्ट्र सरकार के पास जो 24 घंटे के भीतर जो चैट सामने आना चाहिए, जिसमें ड्रग्स के बारे में कहा गया है, महाराष्ट्र सरकार ने वह पढ़कर जानबूझकर उसे अनदेखा करा, या वह करने के बाद कुछ ड्रग माफिया, कुछ नेता अभिनेता उसके साथ जुड़े हुए वो लोग सामने आ जाते, उसको छुपाने का प्रयास किया, किसे बचाने का प्रयास किया? सेम चीज सीबीआई को 3 दिन में मिलती है, महाराष्ट्र की पुलिस को, महाराष्ट्र की सरकार को 65 दिन नहीं मिल सकती। ये स्पष्ट कर देता है लीपापोती थी, ये किसी को बचाने का प्रयास था। कुछ नेताओं के नाम आ रहे, कुछ अभिनेताओं के नाम आ रहे। उल्टा आरोप यह है, आप पर उल्टा आरोप यह है, आपको जरा सा एक ड्रग कनेक्शन, जरा सा चैट में ड्रग का जिक्र क्या मिल गया, आपने पूरे बॉलीवुड को आपने ड्रग्स में इन्वॉल्व बता दिया। बॉलीवुड में ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा था, उसी तरह आपने सारे नेताओं पर सवाल उठा दिए। पता नहीं कौन से नेता हैं जो इस ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं। मानव जी, ड्रग्स ये छोटी बात नहीं है। हमारा देश संस्कारी देश है। अगर अभिनेता नेता कोई ड्रग्स लेते हैं तो उनको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, युवाओं में क्या संदेश जाएगा?
उनको सार्वजनिक जीवन मैं में रहने ड्रग्स का लेने क्या या अधिकार बेचने है? को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये वैसे कह रहा नहीं हूं कह रहा आपको मानव जी। ड्रग्स की मैं- चैट मेरा- का जिक्र मिल गया, चैट में ड्रग्स का। ना। आपने मानव बॉलीवुड जी। पर सवाल उठा दिए, बॉलीवुड में कौन सप्लाई कर रहा था, मानव कौन से जी। नेता इसमें शामिल थे? मानव जी, इस बात को नकारा नहीं जाता कि ड्रग्स का और बॉलीवुड का क्या संबंध है, यह देश दुनिया जानती है। हमारा सवाल केवल मात्र इतना ही है कि ये चैट जो पहले 2 दिन में महाराष्ट्र सरकार के पास आ चुका था, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे इग्नोर क्यों किया, इसे अनदेखा क्यों किया? इसे देखने के बाद भी उसकी छानबीन क्यों नहीं की? राम कदम, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स से मत रिलेट करिए ना आप। बॉलीवुड से जुड़े हुए बहुत सारे लोग तो आपके खुद पार्टी में आपके सांसद भी हैं। मेरा आपने कहा बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता है कि महाराष्ट्र की सरकार को पता होने के बाद 2 महीने इन ड्रग्स को महाराष्ट्र सरकार ने संरक्षण क्यों दिया? तहसीन पूनावाला राम कदम का पॉइंट है, राम कदम का पॉइंट है और वैलिड पॉइंट है। वो कह रहे हैं ड्रग्स का जिक्र अब जाकर आया जब सीबीआई ने टेक ओवर किया, पहले आपने क्यों नहीं ये सारे खोद के निकाल लिए, सारे राज? सारी चीज का मैं एक एक करते उत्तर दे दूंगा। राम कदम भाई मेरे विधायक है, मेरे आमदार है, माझे मित्र है आणि महाराष्ट्र से आमचे आमदार आहे, महाराष्ट्र के ये विधायक है, इनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मतलब उस हिसाब से मेरे प्रतिनिधि भी हुए। राम कदम जी को मैं कोट करते हुए कहता हूं, आपके शो पे कहा सारी दुनिया जानती है बॉलीवुड और ड्रग्स का क्या रिश्ता है, उनके शब्द है आपके शो पे भी। तो 5 साल जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी बॉलीवुड शोज कराती थी मुंबई पुलिस से लेकर, तब उन्होंने इस सारी दुनिया को जो राज जानती थी, उन्होंने जांच क्यों नहीं कराया? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या उनकी पत्नी को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने की कोशिश कर रहे थे गायक के रूप में, इसलिए उन्होंने जांच नहीं कराया? सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, अदब से आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे विधायक है, सुन लीजिए, आप मेरे प्रतिनिधी आहे, मी महाराष्ट्राचा मुलगा आहे, तुम्ही माझे प्रतिनिधी आहे, ऐका तुम्ही, आप सुनिए मेरी बात, ठीक है? तो क्या फडणवीस जी को पता नहीं था? सारी दुनिया को पता है, तो सोए थे वो। दूसरी बात सर, अब सुन लीजिए, आप सर राम भाई, आप जन्माष्टमी के सबसे बड़े कार्यक्रम करते हो इस देश के अंदर, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते, धर्म और जाति को छोड़कर सारे आपके कार्यक्रम में आते, इनमें से कौन ड्रग्स में है साहब? आप तो कहते हैं कि राजनीति और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस इनका गहरा रिश्ता है, ये सारे तो आपके मंच पे होते हैं, पवित्र मंच होता है, भगवान श्री कृष्णा का मंच होता है, आप क्या आरोप लगा रहे साहब? आपको क्या पता है, आप बताइए। आपको अगर पता है कोई बात, 164 के नीचे मजिस्ट्रेट में आप आज न्यूज 24 में संकल्प कीजिए कि आप अभी जाकर मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट देंगे 164 के नीचे। आपको क्या पता है, सब तो आपके मित्र है, सब तो आपको चाहते हैं, सब तो आपको भाई मानते हैं साहब। तीसरी बात, अब मैं आता हूं सुशांत की बात पर और अपनी बात समाप्त करता हूं। रिया के चैट में अगर कुछ मिला है, ये आरोप ईडी का है। ईडी ने 2 दिन में क्लाउड से कुछ चैट निकाल दिया, प्रोड्यूस किया, इसकी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कोई फॉरेंसिक जांच हुई है, कोई कोर्ट में ये साबित हुआ है? अरे मैं भी ऐसे एक चैट निकाल दूं मानक भाई, अभी मेरा आपका और राम कदम भाई का मैं एक ट्रिपल चैट निकाल दूं, बोलो क्लाउड से, मतलब ईडी झूठ बोल रही है, ईडी फेक एविडेंस क्रिएट कर रही है, कोई सबूत होता ईडी है? फेक एविडेंस, नकली फर्जी एविडेंस क्रिएट कर रही है। अब ईडी पर भी सवाल उठा दीजिए। मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने अगर मान लीजिए कुछ निकाल भी दिया ना इस केस में, तहसीन आपके इस रवैये से ऐसा लगता है आपने अभी से डिक्लेयर कर दिया कि सीबीआई और ईडी विच हंट पे हैं, वो किसी को फंसा रहे हैं, आपने अभी से मान लिया ये। सर आपने सवाल पूछा, उसका जवाब संक्षेप में दे देता हूं, बहुत संक्षेप में। सर आपको याद है मैं आपके साथ डिबेट में था, चिट्ठियां मिली थी पुणे से, कुछ लोगों ने ओपन चिट्ठी लिखी थी, रेडी चिट्ठी थी, हम माननीय प्रधानमंत्री का खून करेंगे, यहां से पैसा आ रहा, ये बंदूक खरीद रहे, सब खून करेंगे, ये चिट्ठी आई थी। आज तक साहब, आज तक 2 साल बात कर रहे हैं आप? मैं ईडी ने एक एविडेंस निकाला है, फोरेंसिक एविडेंस, उसकी तुलना आप कर रहे हैं एक चिट्ठी से जो पता नहीं कहां से आई थी। तहसीन आप इसको डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? अगर इस एविडेंस में वाकई ड्रग्स का जिक्र है इस चैट में, तो जैसे राम कदम कह रहे हैं ये छोटा मोटा मामला है क्या, इसे इग्नोर कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चैट मैंने पढ़ा है, वो चैट मैंने पढ़ा है, क्योंकि जब कल वो चैट अन्य न्यूज़पेपर्स में आया था आज सुबह, मैंने पढ़ा है, उसमें एक चैट है 2017 का। अगर वो सही रहा भी तो, क्योंकि किसी ने 2017 में कोई चीज लिया है, वो 2020 में खून करेगा, मतलब कहां की नहीं, खून की बात नहीं हो रही है ना, अभी खून की बात नहीं हो रही है, आप इसे साबित 2020 की भी चैट है उसमें जिसमें ड्रग्स का जिक्र है, आप उसे ऐसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं जैसे बहुत छोटी मोटी बात है। कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो।
इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, लीगली कुछ नहीं। आप जिस दिन साबित करो ये चैट असली है, उस दिन मैं मानूंगा। ये साबित नहीं कर पाएंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हो मानक भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, और उम्मीद है कि राम कदम भाई कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, यही मंच होगा और बात करेंगे इस पर। राजीव रंजन, ये छोटी मोटी बात है, ये ड्रग्स का इसमें कुछ नहीं है इस चैट में। या तो ये फर्जी है या ये बेकार है एकदम। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कारणों से नाम नहीं लूंगा। एक फिल्म अभिनेता जिनके पिता भी बहुत ही मशहूर अभिनेता रहे, उनका नाम और एक बड़े औद्योगिक घराने का नाम ड्रग पैडलिंग को लेकर के, ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए कारोबार से जोड़ करके आया था। उस समय भी फिल्मी दुनिया के साथ जो ड्रग लॉर्ड्स के जो रिश्ते हैं, ड्रग माफिया के जो रिश्ते हैं, उस पर काफी चर्चा हुई थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस और राजनीतिक घरानों के कुछ नेताओं के, चाहे वो किसी भी दल में रहे, और साथ साथ इस तरह के जो माफिया घराने, इन सबों के बीच का रिश्ता तो वहां है। इसको चाहे वो जितना न काट दे, अंडरवर्ल्ड के साथ, ड्रग माफियाज के साथ, पॉलिटिशियंस और फिल्मी दुनिया के रिश्ते हैं। मुंबई से फिल्म उद्योग के कई लोग दाऊद के कार्यक्रमों में जाते रहे इसके पहले भी, और उनके रिश्ते कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत नैतिक तौर पर उसे सही ठहराया नहीं जा सकता है। इसलिए इस तरह की दलील केवल एक शब्द का फेर है। राम कदम जी ने जो कहा, उसको केवल उससे लोगों का ध्यान बांटने के लिए एक शब्द का अभिप्राय निकाल रहे हैं तहसीन पूनावाला, और क्लीन चिट दे रहे हैं मुंबई की फिल्मी दुनिया के वैसे लोगों को। पूरी फिल्मी दुनिया को ये बात नहीं कही जाती है। फिल्म जगत में अच्छे वैचारिक और नैतिकवान लोग भी हैं और बड़ी संख्या में, लेकिन जिन कुछ लोगों की चर्चा है, उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ केवल शब्दों के फेर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहली बात। और ये बात तो तय है कि मुंबई पुलिस को अगर 65 दिनों में कुछ भी नहीं दिखा था, और शुरुआती जांच में अगर ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर के रिया चक्रवर्ती और ड्रग माफिया का रिश्ता, ये तमाम चीजें आई है, तो मौत की वजह ढूंढने में ये कई अन्य तथ्य भी सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। और इसीलिए जिस तरह से बैकफुट पर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना खड़ी है, मुझे ऐसा लगता है, काफी डिटेल में राम कदम जी ने पहले कहा और हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं, इसके बाद कहने की जरूरत नहीं है कि जो बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरह से सीबीआई को धमकियां दी गई, सीबीआई को लेकर के भी बातें कही गई उनके संजय राउत के जरिए। तो आप ही खुलकर बोल दीजिए राजीव लोगों को रंजन, धमकाया गया। आप ही थोड़ा खुलकर बोलिए ना, किसको बचा रही है महाराष्ट्र की सरकार? बता दीजिए कौन है वो अभिनेता और नेता, कौन है वो? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, नाम जब तक मुंबई पुलिस या सीबीआई आधिकारिक तौर पर तय नहीं करेगी तो मैं नाम नहीं कह सकता हूं। लेकिन एक बात बताइए, एक सामान्य मौत को अगर आप बगैर किसी तफसील के आत्महत्या आपने करार दे दिया, आपको एफएसएल और उसके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट भी आपके पास उस समय नहीं आए हैं, और आपने इसको ठंडे बस्ते में डालने का मन बना लिया। दिशा सालियान के मामले में पूरा देश जानता है कि आपने 2 दिनों तक उसकी पोस्टमार्टम नहीं कराई, और यही मामला सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी है कि शुरुआती 6 घंटे में अगर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो कई ऐसे तथ्य मिट जाएंगे जिसके आधार पर मौत के कारणों को ढूंढना मुश्किल हो। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे प्रकरण में मुंबई पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, और वो महाराष्ट्र शासन के दबाव में काम कर रही है और किसी बड़े राजनेता को बचा रही है, ये राजीव रंजन भी कह रहे हैं। विकास गुप्ता, क्या है ऐसा इस चैट में, मुझे पता है आपने भी जरूर पढ़ा होगा, कुछ ड्रग्स लेने का, कुछ अवेलेबिलिटी का, इस तरह की चर्चा है। हालांकि ये सोर्सेज से आया है, अभी भी ईडी ने ऑफिशियली इस चैट को रिलीज नहीं किया है। आप इसमें कुछ बड़ी चीज देखते हैं क्या, या आपको भी लगता है जैसे तहसीन पूनावाला कह रहे हैं तो छोटी मोटी बात है? नहीं मानक, 2 बातें मैं कहूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप भी मुझे उतना ही समय दें जितने बाकी वक्ताओं को दिया। हाँ। कि खाली बॉलीवुड में ही नहीं, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पब्स हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में ड्रग्स का यूजेज होता है। इस बात को हम स्वीकार करें ड्राइंग रूम में बैठ कर के, कि आप हिम्मत रखें पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात को मानने की, तो मुझे लगता है कि बहादुरी वही होगी कि हम इस बात को माने कि ये समस्या पूरे देश में है। इसके लिए एनसीबी भी है, डीआरआई भी है, और ये एक कंटिन्यूअस वॉर है। हम किसी एजेंसी को या किसी सरकार को ये दोष कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते कि आपके स्टेट में या आपके देश में ड्रग्स की समस्या है। ये कंटिन्यूअस वॉर है।
अमेरिका भी पिछले 50 साल से इस वॉर को खत्म नहीं कर पाई है। आप इसके लिए कंटिन्यू संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, अब रिया की जब चैट कल आई तो सारे मीडिया चैनल रिया के पीछे पड़ गए। आप मुझे बताइए, जो सुशांत के नौकर जो कुक है नीरज, उसने जब अपने आप मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि सुशांत मैरिजुआना लेते थे और मैं उनके लिए सिगरेट रोल करता था, तो क्यों नहीं आपने उनको बुला करके पूछा कि क्या वो लेते थे? या उनकी बहन को आप बुलाइए स्टूडियो में और पूछिए कि वो सुशांत की मौत से 5 दिन पहले तक वो उनके साथ थी, 8 से 13 तक, कि जो अगर जिस आदमी को ड्रग्स की आदत होगी वो तो किसी के भी सामने लेगा, तो क्या वो ड्रग्स स्वेच्छा लेते थे या कोई और उनको देता था? इस बात का खुलासा किया जा सकता है। मुझे लगता है खाली रिया को पूरी मीडिया टारगेट करे और बिना उनका, अगर ईडी को ये चैट पिछले 3 हफ्ते पहले मिली थी और एनसीबी को दिया था, तो मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें कार्रवाई की जा सकती है। ओके। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, एनडीपीएस एक्ट में जो सब लोग वक्ता मिस कर रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटी एक बेलेबल ऑफेंस होता है जिसकी सजा सिर्फ मात्र 6 महीना या फाइन पर छोड़ी जाती है। इसका मतलब यह है कि एजेंसीज का टारगेट इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटीज की जो ट्रैफिकिंग करते हैं, जो उनका व्यापार करते हैं, उनको पकड़ने पे होती है बनिस्बत जो उसका कंजम्पशन करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट यहां ये है ना, जिसकी तरफ इशारा राम कदम और राजीव रंजन दोनों कर रहे हैं, यहां बात सिर्फ सिंपल स्मॉल क्वांटिटी जो कि कानून के नजर में बहुत बड़ा अपराध नहीं है उसके कंज्यूम करने की नहीं है। यहां पर सुशांत के सुसाइड या फिर मर्डर से उसका लिंक ढूंढा जा रहा है। सिर्फ यहां छोटा सा अपराध नहीं है। हर जो आदमी ड्रग्स लेता है या देता है उसका कोई मर्डर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये बात नीरज सिंह ने बहुत दिन पहले ही कही थी। अगर मीडिया आज रिया के पीछे इतना पड़ी हुई है, या सीबीआई या ईडी ने भी, मुझे लगता है उनकी बहन का जो वक्तव्य स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसमें जरूर पूछा होगा ओके। क्या सुशांत तो विकास जी आप ही बता दीजिए, इस्तेमाल करते थे या नहीं? तो आप ही बता दीजिए विकास जी, रिया के पीछे ये बीजेपी और ये जेडीयू क्यों पड़े हुए हैं? इनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार या तो किसी नेता को बचा रही है, अभिनेताओं को बचा रही है। आप कह रहे हैं रिया के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं ये बता दीजिए। मैं देखिए, जो सारे लोग, मैं इन बातों में आज की तारीख में जाना ही नहीं चाहता कि क्या बिहार का इलेक्शन है या महागाड़ी की सरकार को डाउन प्ले करना चाहते हैं। मैं इन सारे विषयों में नहीं जाना चाहता। अगर ये बात में जो उनकी बहनों का स्टेटमेंट सीबीआई और ईडी ने रिकॉर्ड किया है, अगर उसमें रिया का नाम इस तरह से आया होता तो अभी तक रिया पर एक्शन लिया जा चुका होता। अभी इस समय सीबीआई ये निर्धारित नहीं कर पा रही है कि क्या ये हत्या है या आत्महत्या। राम कदम, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसी पे डिटरमिन करेगी। फर्स्ट दे विल हैव टू रूल आउट अ सुसाइड एंड हैज टू एस्टैब्लिश अ मर्डर। ओके राम कदम, नॉट एबल टू डू इट। अब विकास गुप्ता का जो पहला पॉइंट था मैं चाहूंगा वहीं से आप शुरू करिए। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में कितनी बड़ी समस्या है ड्रग्स की, आप भी जानते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। ये आप सिर्फ बॉलीवुड से उसे जोड़ रहे हैं जी, नहीं, पूरे देश में देखिए कितनी बड़ी समस्या है। और उसके बाद बताइए आप रिया के पीछे क्यों पड़े हैं? एक छोटी सी क्वांटिटी की अगर बात भी हो रही है तो वहां पर। मानक जी, मैं यहाँ पर आरंभ में तहसीन पूनावाला जी ने जो कहा और विकास जी ने कहा, दोनों को जोड़ करके उनको जवाब देना चाहूंगा। सबसे मूल बात यह है कि यह मामला उठा क्यों? मुंबई पुलिस के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास, हम मुंबई पुलिस को दोष नहीं देते, महाराष्ट्र सरकार की बात करते हैं, उनके पास ड्रग्स से रिलेटेड चैट ये पहले 24 घंटे के ही भीतर आ जाता है। ये देश और दुनिया जानती है। सीडीआर रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आ जाता है, ये भी सारे लोग जानते हैं। वह चैट में ड्रग का रेफरेंस होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार 65 दिन चुप थी। यहां पर हम सवाल उठा रहे हैं, क्या वो ड्रग्स माफिया को बचा रही थी? क्या ये मामला सीबीआई को देने से या मुंबई पुलिस के काम में उनको फ्री हैंड देने से कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, कुछ अभिनेता के नाम सामने आ रहे थे, उनको बचाने का प्रयास करी थी? ये मूल बिंदु है। बिंदु ये नहीं है सारा बॉलीवुड ड्रग लेता है। नहीं, एक मिनट, मुझे तो बिंदु ही समझ नहीं आ रहा। एक मिनट राम कदम, एक सेकंड, मुझे तो आपका बिंदु ही समझ नहीं आ रहा। पहले ये नैरेटिव चलाया गया कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये नैरेटिव चलाया गया रिया चक्रवर्ती ने जहर दे दिया। फिर नैरेटिव चलाया गया रिया चक्रवर्ती ने
घर के स्टाफ से मिलकर मर्डर करा दिया। अब नैरेटिव ये हो गया, दूसरा ड्रग्स वाला कनेक्शन आ गया, शायद ड्रग का ओवरडोज हो गया। सर एक पॉइंट तो बताइए, आपका मुद्दा क्या है? अब ये ड्रग वाली चैट में आप कह रहे हैं पॉइंट ये है कि किसको बचा रही है। सर उसका अगर सुशांत की मौत से लिंक नहीं है, या तो ये कहिए सुशांत की मौत से लिंक है इस ड्रग्स के लेन देन का, या तो ये कहिए, या फिर ये कहिए किसको बचा रही है। मानक जी, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह चुका हूं कि जांच एजेंसी तय करेगी कि मौत के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से बिंदु है। हमें तो इस पर प्रकाश डालना है कि ड्रग्स का उसमें लिंक आने के बाद महाराष्ट्र की सरकार चुप क्यों थी। ये यदि हम सवाल पूछते गलत है? ड्रग्स का लिंक आने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार ने 65 दिन क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की? अगर ड्रग्स का लिंक आने के बाद कार्रवाई नहीं करती है और हम कहते हैं कि वो माफिया को बचा रही थी, क्या सवाल में गलत है? तहसीन पूनावाला, तहसीन, बड़ी सिंपल सी बात है तहसीन, अगर ड्रग्स जैसे गंभीर मुद्दे का व्हाट्सएप चैट में जिक्र है, क्या उसे नजरअंदाज कर दिया जाए? बड़ा सीधा सा सवाल है। सबसे पहले तो मैं इस व्हाट्सएप चैट पर यकीन करता ही नहीं हूं, क्योंकि ये ईडी के एरिया क्लाउड से उसने डाउनलोड किया है, इसका कोई फोरेंसिक सबूत है नहीं। तो ये ईडी ने कुछ पेपर प्रिंट करते दिया है तथाकथित सोर्सेस के पास। अब जो हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूं, उसकी जो चैट है वही ईडी के सोर्स से आई होगी। उसमें यह भी लिखा गया है कि मैं सुशांत को वीड यानी हैश ग्रास उससे उसे अलग कर रही हूं, उसे कम कराने की कोशिश कर रही हूं। कौन सा सच्चाई है? तो देखिए, हम इस चीज में, हम एक औरत को, पहला नैरेटिव था कि ये एक डायन है, कुछ हिंदी चैनल्स पे, न्यूज 24 पे नहीं चला। दूसरा एक नैरेटिव चला कि पैसे के पीछे, अब एक नैरेटिव चल रहा है कोई ड्रग्स में है। हम पहले इस चीज को तय कर दे। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बड़ी बिंदु पे बात करना चाहता हूं, विकास भाई की बात को आगे लेके जाते। राम कदम भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर से कहता हूं, मेरे प्रतिनिधि है वो। राम कदम भाई, यहां पे जो चैट में, तथाकथित चैट में जो तथाकथित ड्रग्स का 2017 में जिक्र किया गया था, वो एक्सटेसी है। एक्सटेसी एक सिंथेटिक ड्रग्स है। ये आता है अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया में वाया गुजरात। अब आप मुझे बताएं, अगर इसमें सच्चाई है तो ये भारत के अंदर कैसा रहा? एक्सटेसी का जो मैन्युफैक्चरिंग ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया आज राष्ट्र की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में इस डिबेट के लिए। मुझे पता है इसमें इंफॉर्मेटिव भी काफ़ी ये डिबेट रही। विकास गुप्ता ने उसका लीगल एंगल भी बताया, लेकिन हाँ, ये बात तो सच है, ये जो ड्रग्स की समस्या है सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है सर, ये पूरे देश की समस्या है। अगर करीब से देखेंगे आपको पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।